गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है यहाँ पर कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, यानी कि वे जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से आँखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म मतलब छोटे, इतने छोटे कि उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो जिस यंत्र का हम प्रयोग करेंगे उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इनको देख सकते हैं। मुख्य वर्गों में सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा विषाणु भी होते हैं, जो कि हैं तो सूक्ष्म जीव लेकिन उनको अलग वर्ग में रखा गया है कि ये वैसे निष्क्रिय हैं लेकिन ये जंतुओं में जाके ही अपना असर करते हैं। इन्हें हम जैसे वायरस भी कहते हैं। अभी पीछे जो है कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस, बहुत फेमस था। उसकी बात है बच्चों कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए दोनों तरह से काम करते हैं, यानी कि वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण जैसा कि आप जानते भी हैं कि बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कुछ रोगों के नाम यहाँ मैंने अलग अलग करके लिखे हैं, ये आप देखें। विषाणु जनित रोगों में उदाहरण है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा। और ये सभी ऐसे रोग हैं, जुकाम और इन्फ्लुएंजा को तो ठीक होने में समय थोड़ा लगेगा, खसरा भी ठीक हो जाता है, पर पोलियो जो है एक ऐसी रोग है, अगर हो गया कोई बच्चे को तो ये ठीक नहीं होता। तो विषाणु जनित रोगों को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अगला है बच्चों प्रोटोजोआ से है अतिसार और मलेरिया। फिर है जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, क्षय रोग। क्षय रोग को हम आम भाषा में टीबी भी कहते हैं, हैजा तपेदिक। यानी ये ऐसे रोग हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे लिए कौन से सूक्ष्म जीव जो है वो उपयोगी होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों इसमें ये है कि सूक्ष्म जीव से हमें लाभ क्या है, यानी कब वो हमारे लिए एक मित्र की तरह काम करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि दही बनाने में, ब्रेड, केक आदि बनाने में सूक्ष्म जीव जो हैं हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव मदद करते हैं दही बनाने में, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और ब्रेड, केक आदि बनाने में यीस्ट जो है हमारी मदद करता है। इसी तरह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अगला पॉइंट है औषधि उत्पादनों में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमने पढ़ा है, आप जानते भी होंगे, पेनिसिलिन एक औषधि है जो कि सूक्ष्म जीवों से बनी है। तो ऐसे और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से बनी हुई हैं। अगला है मृदा की उर्वरता की वृद्धि में सूक्ष्म जीव जो हैं, इनमें से मुख्य सूक्ष्म जीव कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम जो है एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। तो इनमें से ही हम औषधियों में जो इसका उपयोग है इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि सूक्ष्म जीवों से हमें नुकसान किस प्रकार होता है।
तो सूक्ष्म जीव जो हैं पौधों और जंतुओं में बहुत सारे रोगों के कारक हैं। जैसे कि अभी आप बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से परिचित भी हैं, जैसे एड्स एक रोग है बच्चों, ये HIV वायरस द्वारा होता है। यहाँ मैं आपको एड्स का पूरा नाम भी बता देती हूँ। एड्स का पूरा नाम है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो कारक है वो है HIV वायरस। इसी तरह कोरोना का जो कारक था, कोरोना जो बहुत फैला था अभी पिछले सालों में, अभी तक भी चल रहा है, तो कोविड-19 इसका वायरस था। तो बहुत सारे रोग जो हैं पौधों और जंतुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। पौधों में जैसे उनकी पत्तियां खराब हो जाना, भिंडी, पीत, नींबू, कैंकर, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है जहाँ सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो है कि भोजन को विषाक्त कर देते हैं। विषाक्त माने कि उसको खाने लायक ना रहने देना। गर्मियों के दिनों में खास तौर पे ऐसा ज़्यादा होता है कि बने हुए भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। तापमान अधिक होने से सूक्ष्म जीवों की तेज़ी से वृद्धि होती है, जिससे भोजन जो है वो विषाक्त हो जाता है और बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान भी हैं जो हमें सूक्ष्म जीवों से होते हैं। इससे बचने के लिए हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं खाद्य परिरक्षण करके। खाद्य परिरक्षण एक ऐसी विधि है, अगर हम उसे अपनाते हैं तो वहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य परिरक्षण, परिरक्षण माने उसको बचाना, प्रिजर्व करना। तो इस विधि से हम भोजन को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ साधारण परिरक्षक हैं जो वो हैं नमक, चीनी, तेल। ये जो हैं हमारे घरों में अचार, जैम, इन चीज़ों को बनाने में जब हम उपयोग करते हैं तो इससे ये लंबे समय तक चलते हैं। और इसके अलावा एक और जो रासायनिक परिरक्षकों का भी उपयोग किया जाता है जैसे सॉस वगैरह में, तो वो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसको मिला देने से भी भोजन पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। एक और विधि भी है खाद्य परिरक्षण की, वो है बच्चों पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण की विधि जो है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक के नाम से इसका नाम रखा गया। इसमें हम दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा कर देते हैं और उसे पैक कर देते हैं। जो आप देखते हैं बाज़ार में मिलता है जो पैक दूध, वो पाश्चरीकृत दूध होता है। इस प्रक्रिया के करने से उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो कम हो जाती है और वो खराब नहीं होता। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम हो जाती है। इस पूरे टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे भी अच्छी तरह से देखें। इसके बाद जो बच्चों आपको याद करनी है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस लेसन में आपको कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी बताया हुआ है जिन्होंने ये निम्न खोजें की थी। सबसे पहले है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक प्रतिजैविक दवाई पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है।
इसे हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक औषधि। नेक्स्ट है बच्चों एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रॉबर्ट कोच, इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स नामक रोग जो पशुओं में हो जाता है उसका मुख्य कारक है। उसके बाद है लुई पास्चर, इन्होंने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। किण्वन वह प्रक्रिया है बच्चों जिसमें चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, चीनी को अल्कोहल यानी ऐसे पदार्थ जो जिनमें शर्करा की मात्रा होती है उसको अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट फिर से लुई पास्चर ही हैं जिन्होंने पास्चरीकरण विधि की खोज की थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बच्चों मैंने आपको बता दिए, और आने वाले वीडियोस में आप इसी चैप्टर के जो और भी कुछ अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको अलग से कवर करेंगे। Thank you very much. Keep studying.